नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक नंबर दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। एक नंबर दिया है 2x² - 3x + 5 = 0 एंड दूसरा दिया हुआ है 3x² - 4 √3x + 4 = 0 एंड 3 नंबर दिया है 2x² - 6x + 3 = 0। तो हम हल करते हैं। एक नंबर है 2x² - 3x + 5 = 0। a बराबर 2 हो गया, b बराबर -3, c बराबर हो गया 5, d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 तो हो जाएगा 9 -40 माइनस में हो गया। हम लोग का ए ला कंडीशन में आ गया तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है ना जी। फिर दूसरा नंबर है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। हम लोग का ए इक्वल टू हो गया 3, बी इक्वल टू -4 √3 हो गया एंड सी इक्वल टू 4 हो गया। डी बराबर b² - 4ac होता है। तो इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा -4 √3x² -4 इंटू 3 इंटू 4। तो हम लोग का हो जाएगा 48 -48 इक्वल टू 0 हो गया। डी इक्वल टू 0 इस कंडीशन में आ गया तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान होगा। फिर लिखेंगे x इक्वल टू -b + √d/2a होता है। तो इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा -4/√3/2 इंटू 3 एंड -4 √3/2 इंटू 3 हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा 2/√3 एंड 2/√3 इस प्रकार से। 3 नंबर है 2x² - 6x + 3 = 0 है। a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3 है, d बराबर b² - 4ac है। तो इसको कंडीशन में आएगा तो हम लोग का हो जाएगा 36 - 24 इक्वल टू 12 हो जा रहा है। d बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। तो इसको फार्मूला में निकालेंगे तो हो जाएगा 6 ± 2 √3/4 इस प्रकार हो जाएगा। x बराबर लिखेंगे 3 + √3/2 एंड 3 - √3/2 इस प्रकार हो गया। फिर 2 नंबर है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। एक नंबर दिया है 2x² + kx + 3 = 0 एंड दूसरा दिया हुआ है kx × x - 2 + में 6 = 0। हल एक नंबर 2x² + kx + 3 = 0, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। तो d बराबर b² - 4ac होता है। इसको फॉर्मूला पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा k² - 24 हो जाएगा। दो बराबर मूल होने के लिए होता है d = 0 है ना जी। तो लिखेंगे k² - 24 = 0। तो k² = 24, k = ±√24 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं k = ±2 √6, k बराबर +2 √6 एंड -2 √6 इस प्रकार होगा है ना जी। फिर दूसरा होगा kx × x - 2 + 6 = 0, kx² - 2k + 6 = 0, a = k, b = -2k, c = 6, d = b² - 4ac। तो हो जाएगा हम लोग का -2k² - 4 × k × 6 हो जाएगा हम लोग का 4k² - 24k हो जाएगा। दो बराबर मूल होने के लिए कंडीशन d = 0 होना चाहिए। तो 4k² - 24k = 0, 4k कॉमन हो जाएगा, k - 6 = 0, 4 कट जाएगा, k कॉमन हो जाएगा, k - 6 = 0। तो हम लोग का हो जाएगा k = 0 एंड k = 6 हो जाएगा। 3 नंबर है क्या एक ऐसी
आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल, माना कि आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर एंड आम की बगिया की लंबाई बराबर 2x मीटर। इसीलिए आम की बगिया का क्षेत्रफल वाला लंबाई गुना चौड़ाई होता है x इंटू 2x हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस रूट 400, x बराबर प्लस माइनस 20, यानी कि x बराबर 20 एंड माइनस 20। 4 नंबर, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 था। माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष एंड तब दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। चूंकि दोनों मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष, है ना जी। 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 16 माइनस x वर्ष, है ना जी। इसीलिए उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। x कॉमन हो जाएगा, 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48 हो जाएगा। 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 प्लस 64 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 हो जाएगा। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसी होता है, तो 20 माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो हम लोग का हो जाएगा 400 माइनस 448। तो हम लोग का हो जा रहा है माइनस 48। एला कंडीशन में आ जा रहा है, तो मूल वास्तविक नहीं है, तो दी गई स्थिति संभव नहीं है ना जी। अभी देखेंगे 5 नंबर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर एंड पार्क की परिमाप बराबर 80 मीटर। परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 80 मीटर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 80/2, तो लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 40 हो जाएगा। लंबाई प्लस x इक्वल टू 40, लंबाई इक्वल टू 40 माइनस x मीटर हो जाएगा। इसीलिए पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, है ना जी। तो 40 माइनस x इंटू एक्स इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो हम लोग का a हो गया 1, बी हो गया माइनस 40, ही हो गया हम लोग का 400। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसी होता है, तो हम लोग का हो जाएगा माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। तो हम लोग का हो जाएगा 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। डी इक्वल टू 0 एला कंडीशन में हो गया, तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान होगा। इसको निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होता है, तो हम लोग का हो जाएगा माइनस 40/2 x इक्वल टू 20, है ना जी। x करो 20, बाकी सब तो निकाल ही सकते हैं, है ना जी। तो हम लोग का हो गया। दोस्तों आज की वीडियो को इतना तक ही रख रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।